कोयला और हीरा दोनों की जर्नी ना एक ही साथ स्टार्ट होती है, लेकिन कोयला जलाने के काम आ जाता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं बन पाती। लेकिन वहीं पर हीरा अपनी जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, अपनी कीमत कितनी बढ़ा देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है। वो टूटता नहीं है, वो बिखरता नहीं है टूट के, उसको हर एंगल से तराशा जाता है, कितनी सारी मशीनों से होके वो गुजरता है, लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है और ना ही वो पिघलता है। और यही यही एक क्वालिटी उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसी तरह ना इंसान भी होते हैं, सब एक साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो खुद को तराशते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए कसौटियों पे खुद को रखते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, वो ना हमेशा आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और अपनी जर्नी उसी हीरे की तरह बहुत कामयाबी के साथ पूरी करते हैं। लेकिन जो लोग ये कोशिश नहीं करते ना, वो उसी कोयले की तरह पूरी लाइफ एवरेज ही रह जाते हैं, अपनी कीमत नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अगर हम खुद को तराश रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, इस जर्नी को, इस प्रोसेस को कहते हैं खुद का ग्रेटर वर्जन बनना। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम खुद का ग्रेटर वर्जन बन चुके हैं? अब हमें ज़रूरत है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की। अब हम तैयार हैं बिल्कुल दुनिया में कामयाबी की रेस में दौड़ने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं ना कि जब हम अपनी ग्रेटर वर्जन बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, हम अपनी एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, पर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, वो हमारे ऊपर काम कर रहा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बताती हूँ कुछ ऐसे साइंस के बारे में ना, जिनको पहचान के आप समझ सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। ये जो प्रयास, जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में। तो जानते हैं साइन नंबर 1, यू आर मोर अवेयर। तो आपने देखा होगा ना कि जब जो टीनेजर्स होते हैं या उनसे भी छोटी उम्र के बच्चों को देख लीजिए, 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या, उनको कोई चीज़ अगर चाहिए तो चाहिए, बस उनको चाहिए। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास इतनी हैसियत है कि नहीं, या ये जगह सही है कि नहीं, या ये चीज़ हमारे लायक है या नहीं, हमारे लिए यूजफुल है नहीं, बस उन्हें चाहिए। यानी कि इसको कहते हैं इमेच्योरिटी। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और जब आप बहुत सारे स्किल्स पे अपने काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। और जब आपको ये समझ आने लगे ना कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, जब सब एक साथ अलाइन हो जाए ना, एक साथ ताल मेल बिठा के चलने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बनने की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हमारा दिल कुछ और कहता है, लेकिन हमारा दिमाग कुछ और कहता है। हम एक्सप्रेस कुछ और करते हैं, हम चाहते कुछ और है, तो ये इमेच्योरिटी कहलाती है। लेकिन जब हम इतने अवेयर हो जाए ना कि हमें सही गलत सिचुएशन क्या है, क्या नहीं है, ये सारे चीज़ को हम फील करके अपने थॉट्स एंड अपने एक्शंस, अपने इमोशंस को एक साथ बैलेंस करके आगे बढ़े ना, तब समझ लीजिए कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बन रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी और रह गई है। और उसके बाद ये जो क्वालिटी आती है ना धीरे धीरे मैच्योरिटी वाली, ये आपके डिसीजंस को, आपके रिलेशनशिप्स को भी बहुत केयरफुली आप हैंडल करने लगते हैं इसके बाद, और आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं फिर। एंड नाउ साइन नंबर 2, यू कैन मैनेज योर इमोशंस बेटर। वो कहते हैं ना कि टफ सिचुएशन में ही इंसान की पहचान होती है कि हम टफ सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं, किस तरह से खुद के इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं या फिर हैंडल कर रहे हैं। तो जो भी मैच्योर पर्सन होते हैं ना, जो ग्रेटर वर्जन बनने की जर्नी पे चल चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं ना, वो लोग बहुत ही मैच्योरिटी के साथ
हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। टफ सिचुएशन में भी वो बिल्कुल काम रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो काम नहीं रहेंगे तो फिर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन जो एक एवरेज पर्सन होते हैं ना, वो बहुत शोरगुल मचाते हैं, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो ग्रेटनेस की जर्नी पे आगे बढ़ते हैं ना, जो मैच्योर पर्सन होते हैं, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कोई भी डिसीजन वो ऐसे ही जोश में नहीं ले लेते, हर डिसीजन लेने के पहले सोचते हैं, समझते हैं इसका अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, मैं ये ले लूँगा डिसीजन, ये काम कर लूँगा, उसके बाद और लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही वो अपना डिसीजन लेते हैं। एंड नाउ साइन नंबर 3, यू आर फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीलापन, यानी कि किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेना, किसी भी सिचुएशन में खुद को सेट कर लेना, ये क्वालिटी होती है जो लोग अपना ग्रेट वर्जन बन जाते हैं। अगर आपके अंदर है ऐसे, आप फ्लेक्सिबल हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बन चुके हैं। देखो दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आता है। जो बहुत बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स दोनों आते हैं। कभी भी हर सिचुएशन, हर समय एक जैसा नहीं होता कि हम बस सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं। फेलियर को भी सबने हैंडल किया है और करना पड़ता है। लेकिन जो मैच्योर, जो ग्रेट पर्सन होते हैं ना, अपनी फेलियर को ऐसे हैंडल करते हैं, ऐसे डाइजेस्ट करते हैं ना, कि किसी को पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ में कभी फेलियर आया था, क्योंकि वो फ्लैक्सिबल हैं। और यही फ्लैक्सिबिलिटी ना उनको अपने फेलियर को आसानी से निपटने की ताकत देती है, उनको पावर देती है। एंड नाउ साइन नंबर 4, यू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो हमारी लाइफ का फ्यूल होते हैं। वो हमें ताकत देते हैं, पावर देते हैं दुनिया से लड़ने की, आगे बढ़ने की। लेकिन जो लोग अपना ग्रेटर वर्जन बन चुके हैं ना, वो अपने रिश्तों में बहुत ही चूजी हो जाते हैं। वो बहुत सोच समझ कर किसी के साथ या तो दोस्ती करते हैं या फिर रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाते हैं जो उनके जैसा हो। अगर उनको लगता है कि ये इंसान से दोस्ती करने के बाद या रिलेशन बनाने के बाद मैं और ग्रोथ करूँगा, मेरा माइंडसेट और पॉजिटिव हो जाएगा, मेरी लाइफ में और क्वालिटी ऐड हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ दोस्ती करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स में इतने चूजे हो गए हैं, आप सोच समझ के लोगों को चुन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप भी खुद का ग्रेटर वर्जन बन चुके हैं। ये उन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जो इनकी जो वीकनेस होती है ना उसको और कम करती है, और जो इनकी क्वालिटी होती है उसको और निखारती है, और इनका बेस्ट दुनिया के सामने लेके आती है। एंड नाउ साइन नंबर 5, यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ, यानी कि आप जैसे हैं एज इट इज, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। होता क्या है ना कि नॉर्मली जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, हमको ना हमारे अंदर सिर्फ कमी नज़र आती है। हमारी आंखें छोटी हैं, हमारा रंग कैसा है, हमारी हाइट कैसी है, और दूसरे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ ना, खुद की तारीफ करने लगो, खुद के ऊपर प्राउड करने लगो, आप जैसे हो, जिस तरह से हो नेचुरली, उसी तरह से खुद को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने लगो ना, तब समझ लो कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बन चुके हो। अब आपको खुद पे शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान को ईश्वर बनाता है, जो ऊपर वाला बनाता है, और वो जैसी क्वालिटी देता है उसी को हमें एक्सेप्ट करके उसको और तराशने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें क्वालिटी ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। इस सिचुएशन से जब हम बाहर निकल जाते हैं ना, तो हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। और ये चीज़ ना हमारी मेंटल वेलनेस को, हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, हमारा सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है। एंड नाउ साइन नंबर 6, यू हैव ग्रोथ माइंडसेट। तो जब आपको लगे ना
कि आप चैलेंजेस को फेस करना सीख रहे हो, आप उनके आगे घुटने नहीं टेक रहे। जब आप अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने लगो, अपनी ग्रोथ के लिए हार्डवर्क करना सीख जाओ, अपने स्किल्स पे काम करने लगो ना, जब आप टाइम वेस्ट करने की बजाय, इधर उधर गप्पे लड़ाने की बजाय कोई भी स्किल सीखने में टाइम इन्वेस्ट करने लगो ना, तब समझ लो कि आप धीरे धीरे अपना ग्रेटर वर्जन बन रहे हो। जब आपको काम की भूख हो, जब आपको ग्रोथ की भूख हो, सफलता की भूख हो, तब आप समझो कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बन रहे हो। जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमने की बजाय पढ़ाई करने बैठ जाओ ना और घंटों घंटों पढ़ते रहो क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, तब आप समझ लो कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बन रहे हो। एंड नाउ साइन नंबर 7, यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। तो होता क्या है ना कि हम दूसरों की केयर तो करते हैं, पर जब खुद की बारी आती है ना तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपनी केयर करते ही नहीं। हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही बस यूं ही चलते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब आप अपने फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस को समझने लगो ना, तब आप समझ जाना कि अब आप अपना ग्रेटर वर्जन बन रहे हो। आप खुद के लिए टाइम निकालना शुरू कर दो। आप अपने आप को खुद सपोर्ट करो अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए। आप मेडिटेशन करने लगो, थोड़ी सी जॉगिंग, जो भी आप कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एंड ऑल दैट। तब आप समझ लो कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप पूरी तरह से अपने स्केड्यूल को सेट कर लो और बिना कहे, बिना संकोच किए आप अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दो ना, कि नहीं मुझे इतने देर एक्सरसाइज करना है, इतने देर मेडिटेशन करना है, खुद के हेल्थ का ख्याल रखना है, खुद के फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखना है, खुद की पर्सनैलिटी में ग्रोथ लाना है, तब आप समझ लो कि आप अपना ग्रेटर वर्जन बन चुके हो। And now, sign number 8, you do not get trapped in comparisons. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, क्योंकि ये हर एवरेज इंसान करता है कि उसके अंदर एक जलन की भावना होती है, दूसरों से तुलना करने की भावना होती है। अगर कोई फ्रेंड ही है, लेकिन अगर वो आपसे ज़्यादा बेटर लग रहा है लुक्स वाइज या फिर अपीयरेंस वाइज, तो आपको कहीं ना कहीं जलन होने लगती है। आपको लगता है कि कितना ये अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, मैं क्यों ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। तो जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना, जब आप समझने लगो कि ठीक है वो अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, पर वो अपने लिए अपनी जगह है, उसकी क्वालिटी कुछ और है, मैं भी अपनी जगह अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, मेरी क्वालिटी कुछ और है। जैसे उसकी क्वालिटी, उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, वैसे मेरा भी अच्छा लग रहा होगा किसी और को। तो इस तरह की सोच जब आपकी आने लगे ना, तब आप समझ लो कि आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ये एक मैच्योर पर्सन किसका साइन होता है कि वो इन सब जलन, ईर्ष्या, तुलना, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर वाले लेयर में वो चला जाता है और वो हर इंसान को उनकी क्वालिटी के हिसाब से देखता है और ये सोचने लगता है कि उसके में कुछ अच्छा है तो मेरे में भी कुछ अच्छा होगा, और वो उस चीज़ को और इन्हेंस करने की कोशिश करता है, ना कि वो तुलना करता है दूसरों से बैठ के और जलन करता है। एंड नाउ साइन नंबर 9, यू हैव फाउंड अ पर्पज। तो पर्पज के बिना ना हमारी लाइफ उसी तरह होती है जैसे बिना डोर के पतंग कहीं भी उड़ के जा रही है, वैसे ही बिना पर्पज के हमारी लाइफ होती है, जिसका कोई आगे पीछे कोई गोल नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। तो जब हम अपने आप से अवेयर होने लगते हैं ना, और जब हम ये जानने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि हमारा पर्पज क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान इस दुनिया में एक पर्पज के लिए आया है, पर वही है कि वो इस दुनिया में आके फालतू चीज़ों में अपने पर्पज को भूल जाता है। हर किसी को ऊपर वाले ने ना किसी पर्पज के लिए भेजा, आपको भी किसी पर्पज के लिए भेजा होगा। अगर आपने ढूंढ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढा है तो अब ढूंढना शुरू कर दो। तो जब आप उस पर्पज को ढूंढने लगते हो ना और ढूंढ लेते हो, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, तब आप समझ लो कि आप ग्रेटर वर्जन अपना बन चुके हो।